हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आप लोगों के लिए क्लास 11th का जो एग्ज़ाम जो चल रहा है वो फाइनल एग्ज़ाम जो एनुअल एग्जामिनेशन चल रहा है उसके लिए मैं केमिस्ट्री का क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट अभी ये क्वेश्चन जो है वायरल हो रहा है, लेकिन आप लोग को मैं इसका पूरा करेक्ट आंसर मैं बताऊंगा और लास्ट में आप लोग को मैं बताऊंगा कि इसमें कैसे आप लोग को एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए आप लोग को वही क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट यहाँ पर देख सकते हैं आप लोगों को पूछ रहा है 1 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि यहाँ पर ऑक्सीजन के समस्थानिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है। तो इसको घटा दीजिएगा तो आप लोग को 10 आ जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कर रहा है 2 नंबर में निम्नलिखित में से किसका इलेक्ट्रॉन प्रीति अधिकतम होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन से जो है लव कौन सबसे अधिक करता है सो पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन से जो लव करता है वो सबसे ज़्यादा वो आप लोगों को हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, वो हो जाएगा आप लोग को यहाँ पर क्या है नियॉन है, नियॉन है और यहाँ पर भी नियॉन है और यहाँ पर भी नियॉन है। लेकिन इसके बाह्यतम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन दे दिया है और इसके बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन दे दिया और इसके बाह्यतम कक्षा में जो है 7 इलेक्ट्रॉन, यानी कि आप लोग को सी नंबर हो जाएगा करेक्ट। आगे चलते हैं, क्या कर रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट 3 नंबर में निम्नलिखित में किसके पास कुल द्विध्रुव आघूर्ण है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे 3 नंबर में यहाँ पे है ना कुल द्विध्रुव आघूर्ण है, मतलब किसके पास है तो वो हो जाएगा आप लोग को मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये हो जाएगा आप लोग को द्विध्रुव आघूर्ण कुल किसके पास हो जाएगा तो वो आप लोग को बॉयफ्रेंड 3 में हो जाएगा। आगे चलते हैं, कह रहा है कि केपी एवं केसी के बीच संबंध है, केपी एवं केसी के बीच संबंध कौन सा दर्शाता है तो वो 4 नंबर का आप लोग को हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा नॉन ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना। अगला 5 नंबर में हम लोग चलते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्या कर रहा है निम्नलिखित में कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो ग्रीन हाउस गैस कौन नहीं है तो इसमें से हम लोग को जो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन भी है, क्लोरोफॉर्म, नाइट्रोजन नहीं है। ठीक है ना, नाइट्रोजन नहीं है, 5 का हो जाएगा नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है 6 नंबर में लंदन स्मॉग यानी कि कोहरा कहाँ पाया जाता है तो लंदन जो होता है ना ठंडा वाला क्षेत्र में पाया जाता है, तो विंटर वाला में, शरद वाला में। ठीक है ना। हाँ, आगे चलते हैं, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन 7 नंबर में कह रहा है कि एलिसाइकिल क्या है, हाँ एलिसाइकिल यौगिक है तो ये में हो जाएगा आप लोग को एलिफैटिक, और क्या दिया हुआ है 7 नंबर में डायरेक्ट क्वेश्चन भैया, ऑप्शन तो गायब कर दिया है क्या। 7 नंबर में क्वेश्चन सस्पिशन में आ गया है ना। 7 नंबर का देखिए ऐसे साइक्लिक जो होता है वो एलिफैटिक ही होता है। ठीक है ना, साइक्लिक होता है कंपाउंड, ऑप्शन ऐसे सी ही होगा करेक्ट, सी होगा करेक्ट। ऐसे 8 में कह रहा है कि टॉलिन में कितने सिग्मा बंध पाए जाते हैं। तो टॉलिन जो होता है ना, टॉलिन के बारे में बताते हैं ऑप्शन में, एक सेकेंड, ऑप्शन टॉलिन के बारे में देखिए। टॉलिन में जो होता है यहाँ पर देखिए इसमें CH3 है और यहाँ पर ऐसे होता है, तो यहाँ तक 12 सिग्मा हो गया। कितना हो गया 12 सिग्मा, और प्लस 3 गो ई हो गया, तो 12 3 कितना हो जाएगा 15 सिग्मा हो जाएगा। और पाई तो 3 है फिक्से है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। आगे क्या कर रहा है द्रव्यमान संख्या है, तो इसको देखिए द्रव्यमान संख्या ए बराबर क्या होता है N+P होता है ना, तो N+P ऑप्शन सी हो जाएगा। 9 नंबर में क्या कह रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, 9 नंबर में 10 नंबर में क्या कह रहा है NTP पर 1 मोल गैस का आयतन क्या होता है 112 यानी कि 11.2 लीटर। ठीक है, ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला कह रहा है कि क्या कह रहा है गिब्स ऊर्जा के बारे में पूछ रहा है ना, रिएक्शन इज निगेटिव द चेंज इज, तो गिब्स ऊर्जा के बारे में पूछ रहा है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट 11 का आप लोगों का एकदम राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, क्या जाएगा स्वतः प्रेरित अभिक्रिया होता है गिब्स ऊर्जा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कर रहा है, हाँ H2O का अनुभार क्या होता है 18 होता है। आगे चलते हैं 13 नंबर में, 13 नंबर में आप लोगों को एक सेकेंड, 13 नंबर में आप लोगों को केवल इंग्लिश दे दिया है, हिंदी नहीं दिया है। तो अगला देखिए क्या करें निम्नलिखित में किसका ऋणात्मक विद्युत वैधुता सबसे ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा ऋणात्मक होता है फ्लोरीन का होता है। ठीक है ना, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का होता है। 15 नंबर में कह रहा है कि किसी अब उत्क्रमणीय अभिक्रिया की साम्य अवस्था पर स्वतंत्र ऊर्जा परिवर्तन होता है, तो उसका स्वतंत्र ऊर्जा जो होता है परिवर्तन होता है तो वो 0 होता है, कोई ऊर्जा परिवर्तन नहीं होता। अगला अमोनिया का संरचना पूछ रहा है, अमोनिया का स्ट्रक्चर,
यानी कि अमोनिया की संरचना। तो अमोनिया का जो संरचना होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, वो कैसा होता है? तो वो होता है पिरामिडीय होता है। पिरामिडीय होता है, इस तरह से होता है, इस तरह से होता है। मैं आप लोगों को बना देता हूँ, चलिए इस तरह से होता है, पिरामिडीय ही वाला हुआ। चलिए आगे चलते हैं। 17 में कह रहा है कि जब ताप बढ़ाया जाता है तो जल का पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है? तो जब भी आप लोग अगर ताप बढ़ाएंगे ना, तो जल का पृष्ठ तनाव क्या होता है? घट जाता है, याद रखेंगे, घट जाता है। 18 में कह रहा है कि किसमें केंद्रीय परमाणु पर sp3 प्रसंकरण है? तो किसमें है? तो वो हो जाएगा आप लोग को PCl3, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड में। अगला कह रहा है मेरे प्यारे एशियन, कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा अन्य हरितगृह गैस है, कौन है? तो अन्य हरितगृह गैस आप लोग को मैं बताया था कि मीथेन गैस भी होता है, हरितगृह प्रभाव दर्शाता है। आगे कह रहा है 20 नंबर में कि 10 ग्राम NaOH का 100 ml में बिलियन में घुलाकर एक घोल बनाया जाता है, तो इस घोल को मोलरता क्या हो जाएगा? तो इस घोल का मोलरता क्या हो जाएगा? 20 नंबर का पूछ रहा है, तो 20 का आप लोग को हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2.3 m। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि जल की कठोरता किस आयन में युग्म के कारण होता है? तो जल की कठोरता जो होता है किस आयन? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के कारण होता है, याद रखेंगे, कैल्शियम और मैग्नीशियम के कारण होता है। आगे चलते, आगे क्या कह रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट? कह रहा है कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड कहते हैं, ठीक है ना, हाइड्रोजन परऑक्साइड कहते हैं। इसका जो है संरचना कैसा होता है सो पूछा है। तो इसका संरचना जो होता है असमतलीय होता है, ठीक है ना। चलिए, बोरेक्स का सूत्र कौन है? तो Na2B4O7 10H2, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना, बोरेक्स का। हाँ, आगे चलते, आगे क्या करा है 24 में? करा जब सोडियम को शुष्क अमोनिया में गर्म किया जाता है तब क्या बनता है? तो जब सोडियम को शुष्क अमोनिया में गर्म करेंगे मेरे प्यारे एशियंट, तब क्या बनेगा? तो वो बन जाएगा आप लोगों को मेरे प्यारे एशियंट, वो बनेगा सोडियम एमाइड, ठीक है ना। आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है मेरे प्यारे एशियंट? कह रहा है कि द शेप ऑफ एन ऑर्बिटल इज गिवेन बाय। तो ऑर्बिटल का जो होता है शेप कैसा होता है सो पूछ रहा है। तो उसका शेप जो होता है वो कैसा होता है? तो वो होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, यानी कि चुंबकीय क्वांटम संख्या होता है। आगे क्या कर रहा है? व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज एन अनसैचुरेटेड कंपाउंड, यानी कि असंतृप्त यौगिक कौन है? तो असंतृप्त यौगिक वो होगा जो एल्कीन में होगा, तो C2H4 है ना, यही होगा। एथीन होता है असंतृप्त। आगे चलते हैं, क्या करें? 500 ml है ना पर 10 सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, किससे बनाया जाता है? 1.325 ग्राम एनहाइड्रस Na2CO3। कह रहा है कि कह रहा है SO4 H2SO4 में एस का ऑक्सीकरण संख्या। तो एस का ऑक्सीकरण संख्या, इस पर 2 प्लस हो जाएगा और इस पर हो जाएगा H2। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है H2, तो इस पर 2 प्लस हो जाएगा, 1 प्लस होता है 1 रहता है। तो SO4 में ओ पर 2 माइनस होता है, तो 4 दूना 8 माइनस, तो टोटल करेंगे तो बराबर में +6 आ जाएगा, है ना। इधर माइनस के 6 बचेगा, प्लस बराबर में +6 आ जाएगा, तो +6 हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन बी। कह रहा है सोडियम है, तो सोडियम तो एस ब्लॉक का तत्व है, तो यहाँ पर एस नहीं दे करके ए दे दिया, यहाँ पर एस ब्लॉक होता है, ऑप्शन ए। अब कह रहा है 31 नंबर में धोबिया सोना का अणुसूत्र कौन सा है? 31 नंबर में धोबिया सोना का अणुसूत्र कौन सा है? तो आप लोग को ये वाला हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, सोडियम कार्बोनेट 10H2O। आगे कह रहा है कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या? CnH2n+2 हो जाएगा एल्केन का, ऑप्शन नंबर बी। आगे कह रहा है कि एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा? तो एल्काइन का होता है CnH2n-2 होता है, तो वो ऑप्शन नंबर सी में है एल्काइन का। 33 में कह रहा है एल्काइन का तो हो गया सी ऑप्शन। 34 नंबर में कह रहा है इनमें कौन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक है? तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक कौन सा है सो पूछा है 34 में। तो 34 में आप लोगों को कार्बन ही होगा। चलिए आगे चलते हैं, कह रहा है कि निम्न में से किस निम्न परमाणु संख्या वाले तत्व है, मतलब सबसे कम परमाणु संख्या वाला तत्व कौन है? तो सबसे कम परमाणु संख्या वाला तत्व कौन हो जाएगा? भारी धातु, हल्की धातु, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ही इसका करेक्ट होगा, ठीक है ना। हाँ,
चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते, 1 सेकंड रुकिएगा इसमें। हाँ, हैलोजन ठीक होगा। चलिए आयरन है, आयरन जो होता है ना डी ब्लॉक का तत्व होता है, डी ब्लॉक का होता है ना। हाँ, परमाणु सोडियम का समूह है, सोडियम वर्ग 1 का है, वर्ग 1 यानी कि समूह 1। सोडियम का आवर्त है तो आवर्त देखिए लीना है, लीना तो तीसरा आवर्त का हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे कह रहा है आयरन आवर्त में है तो ये भी तीसरा आवर्त में है, सही है। सोडियम की कोर इलेक्ट्रॉन कितना होता है तो 10 होता है। और ये पूछेगा कि संयोजी इलेक्ट्रॉन तो 1 सोडियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 होता है, कोर इलेक्ट्रॉन 10 होता है, ठीक है। चलिए अब और आप लोगों को जो है और पूरा का पूरा आप लोगों को पूरा सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव चाहिए तो आप लोग कहाँ से आप लोग डाउनलोड करेंगे वो मैं बता देता हूँ। यदि आप लोग पूरा सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव डाउनलोड करना चाहते हैं तो गूगल या क्रोम पर आएंगे, स्टडी सिलेबस आप लोग सर्च कर लेंगे, आप लोगों को यहीं से आप लोगों को डाउनलोड होगा। तो यहाँ पर ये स्टडी सिलेबस आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पर ध्यान देंगे आप लोग। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सर्च करेंगे ना, यहाँ से बोल करता है, ऐसा इंटरफेस आएगा, इसी पर आप लोग क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद मेरे प्यारे स्टूडेंट यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा इंटरफेस ISC 11th ISC है ना, तो इसी पर क्लिक कर देना है और इसी में आप लोग को पूरा क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये क्वेश्चन अभी वायरल हुआ है तो हम लोग आंसर की दे दिए है। अब जो है हम लोग अगला क्वेश्चन जो है हम लोग देखते हैं कि क्या आप लोगों को ये रियल है या डुप्लीकेट है, क्योंकि हम लोगों के पास यही अभी क्वेश्चन आया है। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, इतना ही, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत।